तो देखें कि मास्टर्स को आपका ये अंदाज़ पसंद आया या नहीं। मास्टर गीता, आपको कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्री के साथ डांस करना। आई थॉट इट वाज अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट रेमो, सो आई वुड से वेल डन। पुनीत, आपने उसको काफ़ी हद तक अच्छा भी निभाया एंड थोड़ी सी सिमिलैरिटी हो गई ना, सचिन जी का कमबैक और पुनीत जी का कमबैक। सो आई वुड से कीप अप द गुड वर्क और ऐसे ही लोगों का मन जीतते रहना एंड आगे बढ़ते रहना। गॉड ब्लेस यू, माय विशेस आर विद यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैं गीता से बिल्कुल सहमत हूँ बिकॉज आई थिंक रेमो अगेन आपका जो कॉन्सेप्ट था कमेंट्री पे एक पूरा लाइफ सचिन का जो है बायोग्राफी दिखाने का, वो बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको दिखाया। सो रियली cheers for that, very nice, really really good. पुनीत, आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट पुनीत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि ये गाना किसी अलग फिल्म से नहीं था कि मैंने काट के इसको बनाया। ये गाना प्रॉपर हमने रिकॉर्ड किया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूँगा रविकेश को, जिसने ये लिखा है, और मैं थैंक्स करूँगा सचिन और जिगर, जो बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उन्होंने इसका म्यूज़िक दिया है, इनके बगैर शायद ये इतना अच्छा ट्रैक नहीं बनता। और मैं थैंक्स करूँगा पुनीत को, जो इतना अच्छा इसने परफॉर्म किया है। मैं पुनीत को कुछ देना चाहूँगा सिर्फ इसलिए दादा, क्योंकि इस लड़के ने ये गाना सिर्फ एक दिन में किया। मास्टर रेमो, ये आप क्या दे रहे हैं ये भी हमें बताइए। सब ने कहा कि सीज़न 2 जब स्टार्ट हुआ तो पहले गाला से मैं ये पहन के रखा हूँ, तो काफ़ी लोगों को था कि क्या है ये। मेरे भगवान का नाम है माइकल जैक्सन। इनको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये हर उस डेडिकेटेड डांसर को देना चाहूँगा जो इसकी उतनी इज्जत करे और उतना ही डेडिकेशन दे अपने डांस में। एंड दैट्स पुनीत। थैंक यू मास्टर रेमो, कॉन्ग्रेचुलेशंस पुनीत। तो मास्टर्स को आपने खुश कर दिया। अब देखते हैं ग्रैंड मास्टर, उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा। कुछ दिन पहले कोलकाता में देयर वाज अ फंक्शन। उसका नाम था, किताब का नाम था सच। गौतम भट्टाचार्य, वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ने लिखा था। वो किताब ओपन करने के लिए सचिन तेंदुलकर जी को बुलाया गया और मुझे भी बुलाया था। और किसी ने कहा था कि आप सचिन जी के ऊपर कुछ बोलिए, तो मैंने खाली इतना ही कहा था कि भगवान के बारे में इंसान कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो फ्रॉम द एंटायर लाक्स डांस इंडिया डांस एंड द जी and all of us, a grand salute to the god of cricket, to Mr. Sachin Tendulkar. अब आपकी बारी। शुरू से लेके एंड तक ऑडियंस कनेक्ट 100 में से 100, परफॉर्मेंस 100 में से 100। थैंक यू सर। A brilliant performance, brilliant। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत दिनों के बाद मुझे रेमो डिसूजा फिर स्टेज में दिखाई दिया। मैं तो बहुत टाइम से आया हूँ, नज़र में अभी आने लगा हूँ सबके। वो कहावत है कि सब सोचते हैं कि सूरज डूब जाता है, ढल जाता है, लेकिन ये दुनिया का वहम है। एक्चुअली दुनिया घूमती है, सूरज तो वहीं खड़ा रहता है, उतना ही चमकता है। तो आप भी मेरे सूरज हो। थैंक यू पुनीत एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। तो आपका परफॉर्मेंस मास्टर्स को कैसा लगा ये देखते हैं। मास्टर गीता, आपको कैसा लगा? जब आपको फ़ोन कॉल आता है उसके बाद जो आपके परफॉर्मेंस ने पिकअप लिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उससे पहले जितना हुआ मुझे ऐसा लगा कि कई जगहों पे जितने साउंड इफ़ेक्ट्स डाले थे वो सब मुझे ऐसा लगा कि एक बीट के बाद छोड़ दिया आपने या एक बीट पहले पकड़ लिया आपने, and little repetitive. मुझे सिर्फ end, I particularly liked that last bit. You're a fantastic performer, Sajan, and I love you. Love you too. I would say Sajan, that was very nice, but I think थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और थोड़ी बहुत तैयारी की ज़रूरत थी, क्योंकि वो पूरा चंक, फर्स्ट सेक्शन का चंक बहुत वीक गया वो।
आपके चेहरे में भी दिखा कि हाँ यार मैं मिस किया वो. ऑल्सो आपका जो ओपनिंग सेक्शन था, जो हिप हॉप का सेक्शन था, वो बहुत वीक लगा, कमज़ोर लगा. बट यस, आफ्टरवर्ड्स वो फ़ोन की जो घंटी बजी और उसके बाद जो स्टोरी आगे बढ़ी, वहाँ से आपका पिकअप हुआ और आपका एंड भी बहुत अच्छा था. द वे यू वेंट फॉर द सुसाइड, हेड स्टैंड के भम. यस, जो स्टार्ट होने के बाद जब आप उस कैमरे के पास जाते हैं तब थोड़ा सा चूक नहीं, भूल गए. लेकिन उसके बाद जैसे स्टोरी स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपने इस स्टोरी को इतने अच्छी तरीके से पेश किया है. ये स्टोरी इनफैक्ट उन सभी लोगों के लिए जो काम करने के लिए अब्रॉड चले जाते हैं या माँ बाप को छोड़ के दूर चले जाते हैं, उसके बाद काम में इतने घुस जाते हैं अपने करियर के पीछे, पैसे कमाने के पीछे, कि वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं. और आज इनफैक्ट सबके सामने मैं अपने माँ बाप से सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया आज तक. तो आई एम रियली सॉरी मम्मी एंड डैडी. बट मैं आगे डेफिनेटली इसका पूरा He will be there. Yeah, I will be there for you. And Sergeant, you are fantastic. Thank you, sir. And all the very best. Thank you. ग्रैंड मास्टर, आपको कैसा लगा? पहले तो मैं रेमो सर की बात की, दूर जाना गलत नहीं है, जिम्मेदारी भूल जाना गलत है. दूर रहकर अगर बच्चा बड़ा बनता है तो सभी माँ बाप चाहते बड़ा बने, लेकिन बड़े बनते बनते अगर जिम्मेदारियों को भूल जाए फिर गलत है, वो काम नहीं करना. साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि फर्स्ट हाफ में थोड़ी जान डाल दो. अच्छा तो आप करते ही हो, लास्ट पोर्शन में मैं 100 में से 100 दूंगा. ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जब लास्ट का पोर्शन था. वेरी वेल डन साजन, वेरी वेरी वेल डन. थैंक यू सो मच. थैंक यू साजन एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. और अब बारी है जनता की कसौटी पर सबसे कम वोट्स पाने वाले 2 डांसिंग स्टार्स के बारे में जनता का आखिरी फैसला जानने की. तो प्लीज़ अमर और निकिताशा, आप मंच पर आ जाएं. अमर और निकिताशा, इन दोनों ने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंसेस हमें दिए हैं, तो एक बार जनता का फैसला जानने से पहले इनका परफॉर्मेंस देखना तो बनता है कि नहीं? तो ऑल द वेरी बेस्ट. आप प्लीज़ दोनों जाकर बैक स्टेज अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कीजिए. ऑल द बेस्ट. Thank you so much.